अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एक 3.5 किलोवाट का पीएफसी सर्किट है, उसका रेफरेंस डिज़ाइन है। ये इस तरह करके इस सर्किट की लेआउट बनेगी और ये करता क्या है कि यहाँ से लाइन इनपुट दिए जाते हैं। फिल्ट्रेशन सर्किट से गुजारने के बाद जो भी वोल्टेज होंगे 150 से लेके 265 तक जो भी इसकी रेंज बनेगी, उसको फ़िल्टर से गुजारने के बाद, रेक्टिफाई करने के बाद इसको बूस्ट करवाया जाता है। इस जगह पर मॉसफेट लगाकर, एक पीएफसी चोक लगाकर, पीएफसी इंडक्टर लगाकर यहाँ पे वोल्टेज को इसके सीरीज़ में ऐड करके जो ब्रिज की आउटपुट होती है उसके सीरीज़ में उन वोल्टेज को ऐड ऑन करके तो यहाँ पर इस पॉइंट पर वोल्टेज को मेंटेन करवाया जाता है। बेसिकली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ से है और ये एक भाई ने इस डिज़ाइन को बनाना चाहा और उन्होंने इसका ट्रांसफार्मर वगैरह और चौक वगैरह डिज़ाइन की है। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। वाइड फुल लोड ऑपरेटिंग इनपुट रेंज 190 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक, ये फुल लोड पे है। और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? ये रूम एसी के सर्किट के अंदर, इंडस्ट्रियल एसी टू डीसी सर्किट्स के अंदर और सिंगल फेज़ यूपीएस के अंदर, और इस तरह के जो हैवी पावर कंजप्शन डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। ये बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये एक भाई ने मैसेज भेजा है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एक ये ट्रांसफार्मर वाइंड किया तो अभी आज इसको बनाया, तो अब इसकी एसएमपीएस बनानी है, आपकी हेल्प लेके। ये उन्होंने मुझे उसकी वीडियो भेजी है कि उन्होंने एक ट्रांसफार्मर वाइंड किया है, तो इसको भी देखते हैं। ये इस तरह करके इसका लुक है और साथ में उन्होंने ये मुझे डॉक्यूमेंट भेजा है ये वाला, और उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें जो डायग्राम है काइंडली उसकी डिटेल वीडियो बना दें। पेज नंबर 22 पे इसकी स्कीमेटिक है। चलें जी, पेज नंबर 22 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम की डिस्क्रिप्शन बताता है कि जी सिस्टम के अंदर क्या क्या है। इसको इन डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मैं इसकी ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, चले किसी और का भी इससे फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज 85 से लेकर 270 मैक्सिमम इसको आप दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी 47 हर्ट्ज से लेकर 64 हर्ट्ज तक है। और UVLO जो है, अंडर वोल्टेज लॉकआउट कंडीशन जो है, वो 80 वोल्ट AC है इनपुट पे। और पावर फैक्टर इसका 0.99 है, 99% है। और इनपुट करंट इसकी 20 एम्पीयर। आउटपुट वोल्ट में ये 390 वोल्ट देगा और इसका जो फाइनल आउटपुट करंट होगी वो 9 एम्पीयर होगी। मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है वो 3.5 किलोवाट बनेगी। आउटपुट वोल्टेज प्रोटेक्शन 430 है, यानी 390 इसके नॉमिनल है। 430 वोल्ट पे ये कट ऑफ कर देगा। और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसमें जो रखी जाएगी वो 45 किलो हर्ट्ज है। इस सर्किट को आप बूस्ट फॉलोअर ऑप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और फिक्स पीएफसी में भी यूज़ कर सकते हैं। बूस्ट फॉलोअर क्या होता है कि इनपुट साइन, जो आपके साइन वोल्टेज होते हैं, लाइन वोल्टेज होते हैं, उसमें चेंज आएगा तो उसको फॉलो करवाएगा आउटपुट वोल्टेज के साथ। ये एक एडिशनल ऑप्शन होता है। इसमें एसी वोल्टेज को रेक्टिफाई करके एक सेंस सर्किट देकर तो जो वापसी फीडबैक लाइन होती है, जो सेंस लाइन होती है, उसके साथ ऐड करवाया जाता है। तो चले इसको भी हम देखते हैं। और ये है इसका स्टैंडर्ड पीएफसी जो कि फिक्स वोल्टेज के लिए होता है। इसमें 28180 पीएफसी कंट्रोलर ये भी यूज़ किया जा सकता है और इसके साथ 27531 लो साइड गेट ड्राइवर। और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी करेंगे, और ये सारी रजिस्टर वगैरह और सारी इसमें कैपेसिटर कैलकुलेशन है। और पीएफसी चौक की इंडक्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी की सारी इसके अंदर चीज़ें हमने अभी डायग्राम को देखना है। तो इसके लिए जो टेस्ट इक्विपमेंट वो कहता है कि आप फाइनल टेस्ट के लिए अगर बनाना चाहते हैं, टेस्ट करेंगे, तो ये मल्टीमीटर यूज़ कीजिए। इस तरह का एसी वोल्टेज सोर्स यूज़ कीजिए जो कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ आपको यानी इनपुट रेंज देता है मुख्तलिफ। तो इस पर कोई भी आप और भी कोई भी सोर्स लगा सकते हैं जो कि आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, यानी 47 से लेकर 64 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और वोल्टेज जो आपके 150 से लेके जितने भी वोल्टेज बनेंगे वहाँ तक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स। और इलेक्ट्रॉनिक लोड अगर आपने उसको चेक करना है उतने एम्पेयर करंट देकर, और वोल्टेज चेक करने हैं तो पावर एनालाइज़र वोल्टेक का अगर यूज़ करना है, या कोई भी चीज़ आप इस तरह की यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी ऑसिलोस्कोप आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उसने रिकमेंड किया है टेक्ट्रॉनिक्स
DPO 354। तो ये इसका प्रोसीजर है कि कैसे इसका आप फाइनल टेस्ट लेंगे। इसी मैनुअल के अंदर यहाँ पर ये मुख्तलिफ स्टार्टअप और शटडाउन पल्सेस हैं और सर्किट का रिस्पांस है। ये ऑसिलोस्कोप पे इस तरह की आपको ये पल्सेस मिलेंगी। जो मॉसफेट यूज़ करेगा उनकी स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ वो दिखा रहा है। तो ये लो साइड गेट ड्राइवर जो पल्सेस देगा तो कैसे उसके गेट को ड्राइव करेगा जो मॉसफेट्स हैं और कैसे उनकी DC लिंक वोल्टेज हैं वो कैसे ऑपरेट होंगे। और ये इसका टेम्परेचर सेटअप है कि किस तरह से उसका टेम्परेचर टॉप साइड का और लोअर साइड का टेम्परेचर जो है उसकी थर्मल इमेज उसने लिया है। ये है हमारा सर्किट। एक याद रखिए ये PFC सर्किट है, पावर फैक्टर करेक्शंस का सर्किट है। और लाइन इनपुट वोल्टेज जो है वो कहता है 156 वोल्ट से लेके 265 वोल्ट तक। और फ्रीक्वेंसी आप इस सर्किट को दे सकते हैं 47 हर्ट्ज से लेके 63 हर्ट्ज तक। और आउटपुट वोल्टेज रेंज जो है वो 390 वोल्ट होगी नॉमिनल, और मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है वो 3500 वाट होगी। तो हम कह सकते हैं कि 9 एम्पियर करंट देगा। यहाँ पे लाइन, न्यूट्रल और अर्थ ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है यहाँ पर फ्यूज़ 30 एम्पियर का। ये बिल्कुल सिमिलर सर्किट जैसा कि हाई वाटेज UPS के अंदर, मुख्तलिफ सर्वो ड्राइव्स के अंदर, मुख्तलिफ वेल्डिंग प्लांट्स के अंदर इसी तरह का सर्किट इससे मिलता जुलता ही लगाया जाता है, जो कि जिसमें पावर फैक्टर करेक्शन यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर 30 एम्पियर का फ्यूज़ आ गया। इसके साथ आगे देखिए तो ये RV1 है 275 वोल्ट का। यहाँ पे एक वरिस्टर लगा हुआ है। ये क्या करेगा कि 275 वोल्ट से ऊपर जाकर ये हाई वोल्टेज स्पाइक्स को एक तो रिमूव करेगा और वोल्टेज की प्रोटेक्शन है। इससे आगे देखें तो B470N ये PTC लगा हुआ है 470 ओम का। ये सर्ज प्रोटेक्शन के लिए हो। यहाँ पर देखें तो RLYP और RLYN ये 2 कॉन्टैक्ट भी लगे हुए हैं। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर एक बाईपास रिले लगती है। ये रिले क्या करेगी कि इनिशियल जो सर्ज टाइम होता है, इन रश करंट होती है, जैसे ही हमारे ये कैपेसिटर जो हैं DC रेल में कैपेसिटर हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, पहले उनको चार्ज करवाने के लिए पहले करंट को इससे गुजारा जाता है। जैसे ही कैपेसिटर एक DC लेवल पर पहुंचते हैं या एक टाइम डिले के बाद 2 चीज़ें होती हैं, या तो उस लेवल को कैपेसिटर के DC लेवल को चेक कर लिया जाता है और फिर एक जो बाईपास सर्किट है उसको इनेबल कराया जाता है, या क्या होता है कि एक डिले टाइम के बाद उस रिले को जंपर करवा दिया जाता है। जैसे ही रिले ऑन होगी तो ये पॉइंट ऐसे जंपर कर जाएगा इसके साथ, तो ये बाईपास हो जाएगा। पहले करंट इसमें से गुजरेगी, फिर रिले के पॉइंट में से गुजरेगी। अभी रिले कहाँ पे लगी हुई है, ये लगी हुई है। अगर इसको देखेंगे RLYP ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, RLYN ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो जैसे ही ये रिले ऑन होगी तो इसके ऑन होने से करंट इसमें से गुजरेगी, तो हमारा क्या होगा नतीजतन ये PTC बाईपास हो जाएगा। अभी ये करंट गुजरी आगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेज फिल्टर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर डिफरेंशियल मोड के लिए और कॉमन मोड के लिए। किसी में भी अगर कोई किसी किस्म की पल्स आएगी, कोई हार्मोनिक्स आएंगी, कोई स्पाइक आएंगी, तो ये उस ओवर फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स को यहीं से ही एलिमिनेट कर देगा, रिमूव कर देगा। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड स्टेज फिल्टर, RLC सर्किट है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से। तो ये बेसिकली लगाए क्यों जाते हैं, ये इसलिए कि किसी किस्म की, क्योंकि आगे हमारी हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग हो रही है, किसी किस्म का सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का वो यहाँ से अंदर दाखिल ना हो सके। आसमानी बिजली गिरती है तो ये उसको फ़ौरन से कैप्चर कर लेगा, रिमूव करवा देगा। किसी किस्म की किसी ट्रांसमिशन टावर की फ्रीक्वेंसी है, कोई भी फ्रीक्वेंसी है जो कि इसके करीब से गुजरेगी, तो ये कैपेसिटर उसको फ़ौरन से ग्राउंड करवा देंगे। अगर तो दोनों लाइनों में आती हैं, डिफरेंशियल मोड है, तो यहाँ से ये कैपेसिटर जो दोनों लाइन और न्यूट्रल में लगा हुआ है, तो अगर किसी एक लाइन में आती है तो ये कैपेसिटर नीचे लगे हुए हैं, जो अर्थ के साथ है तो अर्थ करवा देंगे। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये जो हम इस जगह पे भी स्विचिंग करवानी है, एक तो होता है कि बाहर की दुनिया से कोई चीज़ इधर दाखिल ना हो सके, यानी बाहर से अंदर दाखिल ना हो सके, और यहाँ से ये स्विचिंग करवानी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी वापसी लाइन पे सवार ना हो सके। जैसे हम घर के अंदर वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, हमारी रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर ऑन होता है,
तो वो क्या करते हैं, एक सर्ज जनरेट करते हैं। इंडक्टिव लोड जो भी होगा वो क्या करते हैं, एक स्पाइक जनरेट करते हैं। तो उन स्पाइक्स को, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करवाने के लिए ये चीज़ें लगी होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे उन जितनी भी हमारे घर के अंदर जितनी अप्लाइंसेस लगी होती हैं उनकी वजह से जितने नॉइज़ जनरेट हो रहे होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से एलिमिनेट करवाए जाते हैं। ये देखिए, इस लाइन से एक डायोड लगकर ये आ गया और इस न्यूट्रल से एक डायोड लग के ये आ गया। ये हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर बना दिया। ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज हमने यहाँ से ले ली है। जब ये वोल्टेज यहाँ पर आ गए, एक लेवल हमने चेक करना है कि जी इनपुट पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, लाइन वोल्टेज कितने हैं। जितने वोल्टेज होंगे वो यहाँ से रेक्टिफाई करके, यहाँ पर दो सर्किट लगे हुए हैं। एक है बूस्ट फॉलोअर कंट्रोल सर्किट और दूसरा हमारा है करंट लिमिट रजिस्टर बाईपास सर्किट। तो करंट लिमिट है हमारी ये वाली पीटीसी लगी हुई, उसका बाईपास सर्किट ये वाला है। इसको भी हम चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें भी देखनी है। अगर इस जगह पे देख लें तो ये J3 हमारा एक कनेक्टर है, तो यहाँ पर एक 22 वोल्टेज आते हैं। ये 12 और 15 लिखा हुआ है, 12 से 15, या आप इसको देंगे 12 वोल्ट या देंगे 15 वोल्ट। एक्सटर्नल सप्लाई आप इसको देंगे, वो उस सप्लाई का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी वो सप्लाई यहाँ से जनरेट नहीं हो रही। आप एक्सटर्नल एक सप्लाई देंगे 12 वोल्ट या 15 वोल्ट की। जितनी ये आईसीज हमारी ये लगी हुई इनको एक्टिव करवाने के लिए, इनसे फंक्शन लेने के लिए। और एक सिग्नल होता है पीएफसी ऑन का, ये 5 वोल्ट का सिग्नल होगा। ये किसी भी आप एक्सटर्नल जो भी आपकी एसएमपीएस कंट्रोलर है या कोई भी आप ऑप्टो कपलर से कोई सिग्नल देते हैं तो वो सिग्नल यहाँ से आप इंजेक्ट करेंगे। तो पीएफसी ऑन का ये सिग्नल अभी 1 2 3 जगह पे जाएगा। एक यही सिग्नल हमारा आ जाता है इस पॉइंट पर, ये पीएफसी ऑन, और इसके अलावा यही पीएफसी ऑन का सिग्नल हमारा आ जाएगा इस पॉइंट पर। ये इस सर्किट के लिए है, यानी ये 2 जगह पे ये सिग्नल अप्लाई हो गया। अभी जो बाइसिंग के वोल्टेज हैं जो 12 और 15 के हैं, तो उसका नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने इस सर्किट के अंदर मॉसफेट यूज़ करनी है, एफईटी यूज़ करनी है, कहाँ पर, ये इस पॉइंट पर मॉसफेट लगी हुई है 2 वाली, एक Q1 और Q6। अगर आपने करने हैं मॉसफेट यूज़ तो आप 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। अगर आपने इसकी जगह पे IGBT लगाना है तो आप 15 वोल्ट अप्लाई करेंगे। यानी ये हमारी बात क्लियर हो गई यहाँ पर 12 और 15 की। ये सर्किट क्या करेगा, यहाँ से वोल्टेज जो भी आए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 200 वोल्ट थे, उन 200 वोल्ट को 200 वोल्ट को आप 1.414 से मल्टीप्लाई करें, जो ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट होती है वो इस जगह पे आ जाएगी। अभी वो बनते हैं 200 वोल्ट AC हैं, तो उसको 1.414 से मल्टीप्लाई करें तो आप कह दें कि 280 वोल्ट, 290 वोल्ट यहाँ पर आपको DC बस पे मिल जाएंगे। अभी ये है ब्रिज की आउटपुट नॉर्मल केस में है। आपने 200 वोल्ट दिए, 290 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल गए, लेकिन हमें चाहिए 390 वोल्ट, 390 वोल्ट। उसके लिए आपने क्या करना है कि ये बूस्टर सर्किट है, आप समझ लें कि आप एक अलहदा से जनरेटर इसमें ऐड कर रहे हैं। तो वो कैसे वर्क करेगा, उसको ऑन करवाने के लिए एक तो हमें पीएफसी ऑन सिग्नल चाहिए। जैसे ही ये सिग्नल ऑन होगा तो जो 22 वोल्टेज हमने कहा था कि हमने 22 वोल्टेज या 12 देने हैं या 15 देने हैं, जो भी होंगे, अगर आप मॉसफेट यूज़ करें तो 12 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यही 12 वोल्ट यहाँ पर एक 3906 हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। वोल्टेज इस पर पॉजिटिव वोल्टेज आ गए और ये आउट कब करेगा, जब ये हमारा स्विच एक्टिव होगा, जिस वक्त आप पीएफसी ऑन कमांड देंगे। जैसे ही आपने पीएफसी ऑन कमांड दी तो ये हमारा स्विच एक्टिव होगा, इस ट्रांजिस्टर को स्विच करवाएगा कैसे, क्योंकि ये हमारी बेस बाइसिंग रजिस्टर 1 और 2, ये 2 रजिस्टर जब आपस में मिलेंगे तो ये हमारा सिग्नल ग्राउंड लाइन इस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क पे आएगा, तो ये ट्रांजिस्टर स्विच कर देगा और हमें VCC वोल्टेज आउट होंगे। अप्लाई किए हमने 22 वोल्टेज,
आउटपुट में हमें मिले इस सर्किट की जो आउटपुट है वो मिलेगी VCC वोल्टेज। तो ये VCC वोल्टेज अभी यहाँ से चलेंगे और इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इस IC की पिन नंबर 7 पे। ये है हमारा PFC कंट्रोलर। जो रेक्टिफाई हुए वोल्टेज वो इस लाइन पर भी आ गए, इस बूस्ट फॉरवर्ड सर्किट को भी मिल गए। अगर हमने ये सर्किट यूज़ करना है तो भी ठीक है। इसके बाद ये वोल्टेज आ जाएंगे हमारे इस लाइन पर। यहाँ पर हमारे पास ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है और यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। जितने भी वोल्टेज होंगे तो ये क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देंगे। और ये इसका स्विच ऑन टाइम यहाँ पर जो है ये 0.2 सेकेंड है। इसको भी कैसे वर्क करवाएंगे, तो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया, इसका वोल्टेज लेवल मेंटेन होना शुरू हो गया। यहाँ पर BZX 384-C12 ये है 12.7 वोल्ट जीनर वोल्टेज का रेगुलेटर है। तो ये 0.2 सेकेंड के बाद जब इसके वोल्टेज मेंटेन हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस समिंग पॉइंट पर वोल्टेज आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एक R31 47.5K की रजिस्टर है और एक 1K की रजिस्टर है। जैसे PFC ऑन कमांड आएगी तो उस वक्त जब हमने PFC को ऑन करवाना है तो उस वक्त हमारा ये मॉसफेट ऑन होगा और इस रिले को एक्टिव करवाएगा। जैसे ये रिले एनर्जाइज होगी तो हमारे ये 2 पॉइंट बाईपास हो जाएंगे और हमारी ये जो PTC रजिस्टर है जो कि इन रश करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगी। अच्छा, वही 22 वोल्टेज जो हमने कहा था 12 या 15 वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। और ये हमारी एक रिले लगी हुई है, रिले की वाइंडिंग पे पॉजिटिव वोल्टेज पहुँच जाएंगे 12 वोल्ट। और इसको हमने ग्राउंड अप्लाई करवाना है। ग्राउंड अप्लाई कब होगा, जब हमारा PFC सर्किट ऑन होगा, PFC ऑन कमांड आएगी। PFC ऑन कमांड 5 वोल्ट का सिग्नल है। कब आएगा, जब हमने अपने सर्किट को एक्टिव करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये सर्किट आपने इंस्टॉल तो कर लिया, किसी जगह पे आपने इनकॉर्पोरेट तो कर लिया, लेकिन अभी आप इसको अगले सर्किट से पावर आउट नहीं ले रहे, तो उस वक्त आपको PFC मेंटेन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपने नेक्स्ट सर्किट को स्विच करवाना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आउटपुट सर्किट में जो भी आपने सर्किट यूज़ किया है स्विचिंग के लिए, आप 390 वोल्ट से मज़ीद स्विचिंग करवाना चाहते हैं, यानी इससे कोई आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस वक्त आप PFC ऑन का सिग्नल देंगे। तो जैसे ही ये सिग्नल आएगा तो क्या होगा कि ये हमारी मॉसफेट जो है ये स्विच कर जाएगी। जैसे ही स्विच करेगी तो ये ग्राउंड लाइन इस रिले को मिलेगी, रिले ऑन होगी। जैसे ही ये ऑन होगी, यहाँ से ये पॉइंट हमारा मेक कर जाएगा। तो ये हमारी जो PTC है, जो सर्ज इन रश प्रोटेक्शन है, सर्ज करंट से प्रोटेक्शन के लिए ये PTC लगा हुआ है, तो ये बाईपास हो जाएगा। तो हमारी जो न्यूट्रल लाइन है पहले इससे गुजर रही थी, अभी यहाँ से ऐसे इन 2 पॉइंट से गुजरकर इस PTC को बाईपास कर देगी और हमें नतीजतन क्या होगा कि डायरेक्ट वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ पर एक और भी काम हो रहा है, जो हमने कहा था कि इसमें एक हमारे पास वोल्टेज के लिए डिले टाइम भी है। वो डिले टाइम क्या है, यहाँ से जितने वोल्टेज बने थे, रेक्टिफाई किए थे, एक मिल गए इस सर्किट को। ये है बूस्ट फॉरवर्ड सर्किट। और इससे आगे देखें तो ये 340K की और 21K की रजिस्टर है। तो जो वोल्टेज यहाँ से आए इन वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से ड्रॉप होकर, और साथ में एक देखें तो एक रजिस्टर ये भी लगी हुई 221K, तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा हुआ है। ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क क्या करेगा, इस पॉइंट पे इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। और इसका जो 0.2 सेकेंड टाइम है, इसका कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट जो है, तो 0.2 सेकेंड के बाद हमारा ये जो BZX 384-C12 ये हमारा जीनर लगा हुआ है। तो जब इसके थ्रेशोल्ड से वोल्टेज आगे बढ़ेंगे तो ये सर्किट हमारा रेडी हो जाएगा कमांड लेने के लिए। बस जैसे ही फिर PFC ऑन कमांड आएगी तो ये हमारा सर्किट एक्टिव हो जाएगा।
ये उस वक्त तक वर्क नहीं करेगा जब तक हमारे लाइन वोल्टेज जो है वो उस रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर नहीं होते। ये है इसकी अंडर वोल्टेज लॉकआउट कंडीशन। यानी अगर हमारे वोल्टेज एक ख़ास लेवल से ड्रॉप हो जाते हैं, जैसे हमने स्पेसिफिकेशन में शुरू में पढ़ा है कि वो 80 वोल्ट से कम होगा तो ये लॉकआउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इसको स्विच ही नहीं होने देगा। यानी वो उसकी वो प्रोटेक्शन यहाँ पर बनती है कि जब आपके लाइन वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, तो ये पीएफसी सर्किट को ऑन नहीं होने देगा। तो वो प्रोटेक्शन है यहाँ पर। अभी इस जगह पर आती है हमारी बारी बूस्ट फॉलोअर की। बूस्ट फॉलोअर क्या है कि इन्हीं लाइन वोल्टेज को सेंस करेगा। ये एक स्पेशल ऑप्शन होता है, नॉर्मल ये पीएफसी जितनी भी होती हैं उनके अंदर ये यूज़ नहीं होता। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, अगर आपने बूस्ट फॉलोअर नहीं बनाना, आपने फ़िक्स वोल्टेज लेने हैं, तो ये रजिस्टर R14 को आप नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है। अगर बूस्ट फॉलोअर बनाना है तो R14 और Q4 और R9, यानी R14 लगाएंगे, Q4 को लगाएंगे और R9 को 21/5 पे सेट करेंगे। ये R9 है हमारी। नॉर्मल कंडीशन में ये 13K की है, लेकिन अगर आपने इसको बूस्ट फॉलोअर बनाना है तो फिर 21.5K की लगाएंगे। और उस वक्त R5 जो शंट रजिस्टर है यहाँ पर लगी हुई, ये भी आप 0.2 ओम की लगाएंगे। लेकिन अगर आपने फिक्स आउटपुट लेनी है तो उस वक्त डू नॉट पॉपुलेट R14 नहीं लगाएंगे आप, ये रजिस्टर नहीं लगेगी और Q4 नहीं लगेगा और R9 की वैल्यू आप 13K की रहने देंगे। अभी इस डायग्राम में ये बड़ी केयरफुल चीज़ है कि ये तो आप लगाएंगे 13K की, ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ें नहीं लगाएंगे, 1 और 2 चीज़ें नहीं लगाएंगे और उस वक्त R5 को भी नहीं लगाएंगे। इस डायग्राम में ये बड़ी देखने की बात है कि 1, 2 और ये 3 चीज़ें आप नहीं लगाएंगे, R5 नहीं यूज़ करेंगे। अब ये आ गया हमारा बूस्ट फॉलोअर भी हो गया और बाईपास सर्किट भी हो गया, करंट लिमिट भी हो गई। अभी आ जाइए इस जगह पर, यहाँ पर है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर यहाँ से वोल्टेज रेक्टिफाई करवाएगा, इस इंडक्टर से वोल्टेज गुजरेंगे और यहाँ पर C31 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और इस जगह पर देख लीजिए तो एक इंडक्टर है और ये वोल्टेज हमारे इस डायोड से गुजरेंगे और यहाँ पर आउटपुट बस पे मिल जाएंगे। आउटपुट बस पे आप ये 2 रजिस्टर सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन में ये यहाँ पर लगाएंगे। ये है ब्लीडर रजिस्टर है। अभी हमारे ये 3 कैपेसिटर 680 माइक्रोफैरड के ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ये चार्ज होते जाएंगे, इन्होंने एक लेवल मेंटेन कर लिया। अगर आपने पावर कंज्यूम नहीं कर रहे, आप पावर कंज्यूम नहीं कर रहे, तो जो लाइन वोल्टेज हैं वही वोल्टेज आएंगे और इन कैपेसिटर पर चार्ज हो जाएंगे। जैसे ही हमने पीएफसी ऑन करवानी है, पीएफसी ऑन करवाने के लिए जब कमांड आएगी तो ये वीसीसी वोल्टेज इस आईसी को मिले। इस आईसी ने अभी करना क्या है, इस आईसी ने एक तो वोल्टेज ये वाले ले लेने हैं, जो कैपेसिटर के इस पॉइंट पर पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज खड़े हैं उन वोल्टेज को इस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से लेगा और पिन नंबर 6 पे ले आएगा। ये है इसकी वी सेंस पिन, वोल्टेज सेंस। अभी अगर आपने इस सर्किट को देखना है, अगर आपने इसको बूस्ट फॉलोअर बनाना है कि अगर इनपुट में लाइन वोल्टेज चेंज होते हैं तो उसी हिसाब से आपके ये वोल्टेज भी बढ़ना और कम होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर ये ट्रांजिस्टर लगाकर और इस पिन को यहाँ से वी सेंस वाली पिन ये कनेक्ट करवाएंगे हमारे इस पॉइंट पर। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आपने फिक्स लगाना है, फिक्स वोल्टेज लगानी है, तो फिर आप ये कनेक्ट नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हमारे ये कंपोनेंट यूज़ नहीं होंगे। अभी हमने कहा कि वोल्टेज सेंस हो गया हमारे डीसी लाइन के। आउटपुट में कितने वोल्टेज हैं कैपेसिटर पर, आउटपुट कैपेसिटर पर कितने वोल्टेज हैं वो यहाँ पर आ गए। और साथ में देखिए तो यहाँ पर ये हमारी शंट रजिस्टर लगी हुई है 0.01, 0.01, 0.01 ओम की 3 रजिस्टर लगी हुई हैं, ये पैरेलल में है। तो इससे एक 221 ओम की रजिस्टर लगाकर
ये आई सेंस पिन पर आ गई। ये हमारी करंट, ये है हमारा पीएफसी कंट्रोलर। ये एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी है इसकी, यानी वोल्टेज आपने अप्लाई करने हैं और इसके बाद आप इसके ये फ्रीक्वेंसी रजिस्टर लगी हुई है ये वाली, तो यहाँ से आप इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करवाएंगे। 47 किलो ओम की रजिस्टर है और ये 45 किलो हर्ट्ज़ पे स्विच करेगा। फ्रीक्वेंसी की बात हमने कर ली थी। करंट कंपनसेशन की आ गई पिन। आई कंपनसेशन के लिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है और आई सेंस के लिए हमारे पास ये आई सेंस का कैपेसिटर जो है ये पल्स टू पल्स इसकी जो करंट सेंस है वो चेक करेगा कि हर स्विचिंग पल्स के बाद जो पीक करंट है उसको मॉनिटर करवाने के लिए ये आई कंपनसेशन का कैपेसिटर लगता है। और ये इस आईसी की खसूसियत है कि हर स्विचिंग साइकिल के दौरान पीक करंट को मॉनिटर करती है और फिर अपनी गेट ड्राइव पल्स को एडजस्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज कंपनसेशन के लिए ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर, ये नेटवर्क लग गया। ये वीसीसी के लिए इसका वीसीसी कैपेसिटर लग गया और साथ में 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लग गया। ये है रिपल्स के लिए और यहाँ पर ये स्मूथिंग कैपेसिटर इसका, ये रिपल्स के लिए। और ये R9 रजिस्टर लगी हुई है जो कि वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है, जो कि वोल्टेज का लेवल एडजस्ट करेगी। 1 2 3 और ये 4, ये सारी चीज़ें मिलकर इसको वोल्टेज देंगे, वोल्टेज लेवल देंगे। अभी काम कैसे होगा, इस आईसी ने क्या करना है कि पल्सेस जनरेट करवानी। ये पल्सेस यहाँ से चलेंगी और ये लो साइड ड्राइवर हमारा UCC 27531D, ये आईसी लो साइड ड्राइवर के लिए। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, R44, यहाँ पर ये नोट्स आपने इसमें पढ़ना है कि अगर आपने 27531 लगानी है तो R44 जो रजिस्टर है ये 0 ओम का जंपर लगाएंगे आप पिन नंबर 7 और 5 के दरमियान में। अगर आपने ये आईसी यूज़ नहीं करनी और 27524 यूज़ करनी है तो फिर ये रजिस्टर आप नहीं लगाएंगे, फिर दोनों मॉसफेट अलग-अलग स्विच करेंगे। अगर IGBT लगाते हैं तो भी ठीक है, अगर मॉसफेट लगाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हमारे जो स्विचिंग वोल्टेज हैं वो 12 से 15 हो जाएंगे VCC वाले वोल्टेज। और ये इसके VDD वोल्टेज आ गए, ये बूस्ट वोल्टेज आ गए पिन नंबर 6 पे। 7 इसकी आउट A है, 5 इसकी आउट B है, 3 नंबर पिन ग्राउंड है। और यहाँ पर ये कैपेसिटर लग गया VCC कैपेसिटर इसका, और ये इसकी इनपुट पल्स है। NA और NB दोनों इकट्ठी हैं। अभी क्या करेंगी, ये मॉसफेट स्विच करेंगी। जो भी इसने जितना ड्यूटी साइकिल रखना है, कैसे ड्यूटी साइकिल रखेगी, इसको भी दो चीज़ें पता चल रही हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट में कितने हैं। इसने इन वोल्टेज को देखना है कि आउटपुट में वोल्टेज कितने हैं। ये हम बात कर रहे हैं फिक्स वोल्टेज की सूरत में। तो फिक्स वोल्टेज की सूरत में इसने इस पिन को मॉनिटर करना है और अपने ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करना है और ये स्विच करती जाएगी। जैसे ही स्विच करेगी तो अभी जितने वोल्टेज यहाँ से गुज़र रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि ये कैपेसिटर अभी 290 वोल्ट पे चार्ज है, TP3 पे आपको 290 वोल्ट मिल रहे हैं। तो अगर देखें तो ये इंडक्टर L1 इंडक्टर से वोल्टेज गुजरेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज, तो इस पॉइंट पर आ जाएंगे और ये मॉसफेट अभी स्विच करेगी। कितने टाइम के लिए, ये आईसी ने उसको एडजस्ट करना है कि कितने टाइम इसने स्विच करवाना है। इसको पता है कि अगर आउटपुट में वोल्टेज कितने हैं तो कितना टाइम इसने उसको एडजस्ट करवाना है, क्योंकि 45 किलो हर्ट्ज़ ये 1 सेकंड में 45,000 बार ऑन ऑफ होगी और हर साइकिल जो है 45,000 साइकिल जनरेट करेगी, पल्सेस जनरेट करेगी। एक पल्स का दौरानिया जो है वो ऑन और ऑफ के 2 पीरियड पे होता है, यानी ऑन भी होगी उसमें, ऑफ भी होगी। ये इसको एक साइकिल कहा जाता है। तो उसका कितना उसने रेशियो रखनी है, कितनी देर के लिए एक पल्स में ऑन रखना है, कितनी देर के लिए ऑफ रखना है, तो ये पल्स यहाँ पर बनाएगा। उतनी देर के लिए ये मॉसफेट ऑन होगी। तो जैसे ही ऑन होगी, अभी देखिए बड़ी मज़े की बात है, ये पॉजिटिव वोल्टेज जो ब्रिज की आउटपुट है ये यहाँ से इस पॉइंट पर पहुँचे हुए हैं। मॉसफेट का ये एंड इन शंट रजिस्टर से गुजरकर यहाँ पर पहुँचा हुआ है, यानी नेगेटिव वोल्टेज इन शंट रजिस्टर से गुजर के ये पहुँचे हुए, पॉजिटिव साइड ऊपर खड़ी है। तो ये मॉसफेट
फ़ौरन से शॉर्ट सर्किट करेगी। कैसे? क्योंकि और तो कोई लोड है नहीं, जस्ट एक ये लोड बना हुआ है। तो ये एक इस डीसी लाइन में हाई करंट फ्लो करवाएगी। जैसे ही ये करंट फ्लो करवाएगी तो इस कॉइल्स में से हैवी करंट गुजरेगी। जैसे ही हैवी करंट गुजरेगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होगा। जैसे ही बिल्डअप होगा और जैसे ही ये करंट गुजरेगी तो इस रजिस्टर के अंदर करंट गुजरने की वजह से एक वोल्टेज ड्रॉप बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी ये 20 एम्पियर करंट यहाँ से गुजारेगी, तो 20 एम्पियर को अगर 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने वोल्टेज बनेंगे 20 एम्पियर, क्योंकि V जो होता है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस V इज इक्वल टू आई आर होता है। I हमारे पास है 20 एम्पियर, मिसाल दे रहा हूँ, और R की वैल्यू है हमारे पास 0.01। तो जितने वोल्टेज जो प्रोडक्ट बनेगी वो वोल्टेज की पल्स जो है वो इस जगह पे आ जाएगी। इसको कहते हैं आई सेंस। इसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हुई है। ये आईसी उस चीज़ को भी मॉनिटर करेगी कि जी ओवर करंट तो नहीं फ्लो हो रही। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बना और ये इसने अपना स्विचिंग ऑफ किया, क्योंकि हमने कहा कि 45,000 बार ये ऑन ऑफ होगी, तो जब ऑन होने के बाद इसने ऑफ़ किया तो ये ड्राइव कट हो गई। तो नतीजतन क्या हुआ कि जितनी देर के लिए इसने ये जंपर किया था अभी इसने ओपन कर दिया, तो ये हमारा स्विच ऑफ हो गया, ये स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि दोनों पैरेलल में स्विच कर रही हैं। क्योंकि ये 0 हम के जंपर के थ्रू दोनों पैरेलल में जब जंप करेंगी, स्विच करेंगी और ऑफ हो गई, तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड बना था उसने कोलैप्स होना है। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा तो वो क्या करेगा, इसी वाइंडिंग को फिर से कट करेगा। जैसे ही उसने कट किया इस वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट करवाएगा, क्योंकि जब किसी भी वेरिएंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल को रखा जाता है, किसी इंडक्टर को रखा जाता है, तो उस इंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। वो इंड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर ये एंड पॉजिटिव था तो यही पॉजिटिव एंड इस जगह पे था जब हम करंट फ्लो करवा रहे थे, और ये एंड नेगेटिव था क्योंकि ये नेगेटिव एंड इस साइड पे जुड़ा हुआ था। अभी जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हुआ ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में सीरीज़ में आ जाएंगे। ये वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट और इस इंडक्टर के इंड्यूस हुए वोल्टेज ये सीरीज़ में आ जाएंगे, और ये वोल्टेज इन शॉर्ट की रेक्टिफायर में से गुजरेंगे और ये वोल्टेज इस जगह पे आ जाएंगे। अभी दो सोर्स जब सीरीज़ में होते हैं, जैसे हम बात करते हैं दो बैटरी सेल अगर आप सीरीज़ में जोड़ेंगे तो क्या होगा, उनके वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, एक दूसरे में जमा हो जाते हैं। अगर 1.5 वोल्ट का सेल और 1.5 वोल्ट का सेल अगर दो सेल आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 वोल्ट मिलेंगे। मिसाल दे रहा हूँ, अगर 290 वोल्ट या 280 वोल्ट यहाँ पे मिले, 120 या 110 वोल्ट इसकी वजह से जनरेट हुए, यानी 280 प्लस 110 वोल्ट, तो यहाँ पर आपको 390 वोल्ट इन रेक्टिफायर से गुजरने के बाद यहाँ पे मिलेंगे। इस तरह से ये इस बस पे ये वोल्टेज मेंटेन करवाएगा P4 और P5 दो पॉइंट्स पर। अभी अगर PFC को किसी वक्त भी ऑफ करवाना है तो इस स्विच को ऑन प्रेस किया जाएगा। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये वोल्टेज जो हमने कहा था तो ये इस मॉसफेट को कट करवाएंगे। जैसे ही कट करवाएंगे तो हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो हमारी ये VCC वोल्टेज जो है ये कट हो जाएंगे। जैसे ही ये कट होंगे VCC वोल्टेज तो हमारा ये सर्किट जो है ये डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि इस IC के जब आपने वोल्टेज कट कर दिए और साथ में ये वाली IC इसके वोल्टेज कट कर दिए तो हमारा सारे का सारा सर्किट जो है यहाँ पर जो स्विचिंग हो रही थी वो सारी की सारी ऑफ हो जाएगी। और या अगर आपने PFC ऑन जो हमारी कमांड है वो आपने यहाँ से रिमूव कर दी, अगर आपने यहाँ से स्विच ऑफ नहीं किया, यहाँ से PFC ऑन कमांड रिमूव कर दी तो भी ये मॉसफेट ऑफ होगी। जैसे ही ये ऑफ होगी तो हमारा सर्किट जो है VCC वोल्टेज को कट कर देगा, और उस वक्त क्या होगा, हमारी ये रिले भी ऑफ हो जाएगी। यानी PFC ऑन जैसे ही आप ऑफ करवाएंगे तो PFC के हमारी जो सर्किट है वो ऑफ हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो
कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।